सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में बीती 13 फरवरी को एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को फावड़े से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद सीतापुर शहर कोतवाली की पुलिस टीम ने बना करके टीम पूरी तरीके से और उस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय, बताएं कि आखिरकार जो 13 फरवरी को यह मामला था और पुलिस ने कौन सी टीम लगा करके उसे हिरासत में लिया और आखिरकार क्या वजह निकल के सामने आई कि एक बेटे ने अपनी मां को ही मार दिया। देखिए निशान जी, आपको बता दें शहर कोतवाली के मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में जो है एक कलयुगी बेटे के द्वारा अपनी मां की फावड़े से हत्या कर दी जाती है। सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है, जहां पर जो है उसकी मां खून से लथपथ मिलती है। सूचना मिलने के बाद जो एसपी हैं उत्तरी प्रकाश कुमार, उसके अलावा सीओ सिटी अमन सिंह, उसके अलावा फॉरेंसिक टीम हुआ जो है शहर कोतवाली की पुलिस पहुंचती है। जिसके बाद जो पुलिस की जो है कार्रवाई पुलिस शुरू कर देती है, जिसमें जो मृतक है उसका नाम उषा अवस्थी, जिसकी उम्र जो है 51 वर्ष है। इसके जो पति हैं स्वर्गीय जगन्नाथ, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। तो निशान जी, उसके जो बड़े ये जो माँ है जिसकी मतलब उसने हत्या की है उषा अपने बड़े बेटे जो है विपिन के पास रहती थी, जिसका घर कुछ ही दूरी पर है। और जिस घर में ये हत्या की गई है उसमें कपिल अकेला रहता था, जो हत्यारोपी है। तो निशान जी, इसमें जो कारण निकल के अभी तक आ रहा, जो पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो हत्यारोपी है उसने बताया है कि जो उसकी माँ व उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते थे। वहीं उसको दूसरे अलग घर में रहने के लिए घर दिया था। जिस घर में उसने घटना को अंजाम दिया है उसी घर में जो है उस घर से भी परिजन जो है निकलने के लिए की बात उससे कहते थे। निशान जी, एक और बात निकल के आ रही है सूत्रों के द्वारा कि इसका जो पैतृक गांव है हरगांव थाना क्षेत्र में पड़ता कैमा गांव, जहां पर कुछ दिन पूर्व यूकेलिप्टिस के पेड़ मतलब बिक्री किए गए थे, जिसकी जो है पैसे की ये डिमांड करता था। ये कहता था कि जो है हमको भी उसमें का हिस्सा चाहिए, यानी कि जो है इसका जो कहना है उससे हिस्से से इसको वंचित किया जा रहा था, जो उसका परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा निशान जी से जो जानकारी मिल रही है कि यह नशेड़ी प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति था। जी धनंजय, नशेड़ी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था कपिल। जैसा कि जो कल 13 फरवरी को जब ये घटना हुई थी तब इसके भाई जो है बड़े भाई विपिन अवस्थी ने भी थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसका भाई जो नशेड़ी है और नशे के पैसे मांगने पर अक्सर विवाद होता रहता था, जिसके चलते उसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। जब माँ उसको उसके घर मिलने गई थी कपिल से, तो क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि आप उस वक्त मौके पर थे, वहाँ पे शव देखकर क्या लग रहा था? क्या सिर्फ फावड़े से प्रहार था या कुछ और भी मामला सामने निकल के आ रहा था? निशान जी, वहाँ पे जो इसकी माँ का शव पड़ा हुआ था, कुछ ही दूरी पर जो है एक रस्सी पड़ी थी, उसके अलावा एक इंची टेप जो है वो इसकी माँ के हाथ में जो है बंधा हुआ जैसा लग रहा था। उसके अलावा जो फावड़ा है उससे गर्दन कटी हुई थी। इसकी माँ का जो मोबाइल फोन था वो उसी के ऊपर रखा हुआ था। तो निशान जी, ऐसा लग रहा था कि पहले जो है इसके द्वारा अपनी माँ को मारा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी जो वहाँ की जमीन थी वो उससे ये लग रहा था कि पहले यहाँ पर थोड़ी देर मारपीट भी हुई है। उसके बाद जो है उसके द्वारा फावड़े से जो है गले पे मार के उसकी हत्या कर दी गई है। तो धनंजय जी, ये माना जाए कि जिस तरह से ये कलयुगी बेटे ने अपने माँ को मौत के घाट उतारा है, उसमें कहीं ना कहीं संपत्ति भी जो है विवाद है, संपत्ति का विवाद माना जाएगा और वो नशेड़ी प्रवृत्ति का भी था इसके भी। जी निशान जी, बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बताएं कि सीतापुर शहर कोतवाली के मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में हुई एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस ने जो है टीम बना करके उस कलयुगी बेटे कपिल अवस्थी को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तार करने की सूचना प्रेस नोट के माध्यम से सीतापुर शहर पुलिस के द्वारा जो है वो दी गई है। उसमें टीम में बताएं तो टीम में निरीक्षक दुर्गा दत्त सिंह, उप निरीक्षक विजय राठी, हेड कांस्टेबल मदन पाल सिंह और कांस्टेबल यशवंत नेगी, कांस्टेबल संजीव साहू और कांस्टेबल उत्तम, इन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर जो है उसके ऊपर विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद के चलते, क्योंकि जिस तरह से वो कपिल था, उसके बड़े भाई विपिन का भी कहना है कि उसका कपिल जो भाई है वो नशेड़ी किस्म का है और वो नशा करता रहता है, जिसके चलते वो आए दिन पैसों की मांग भी करता था। इसीलिए उसके एक अलग मकान उसमें शिफ्ट कर दिया था जहाँ वो अकेले रहता था। और बताया जाता कभी कभार जो है उसकी माँ उषा अवस्थी वो जो है अपने छोटे बेटे को खाना देने भी जाती
चाहती थी, लेकिन कल जब वो वहाँ पर गई, वहाँ पर कुछ बात होती है जहाँ पर उसके जो कपिल है वो अपनी माँ से हॉट टॉक करता है, बात होती है कि तो माँ यही कहती है कि ये भी मकान खाली कर दो, जिस तरह से सूचना मिल रही है। तो वहीं उसी के चलते बताया जा रहा है कि वो उस वक्त जो है नशे में भी था, और जब गहमा गहमी होती है तो पहले वो माँ को मारता है और उसी के बाद फावड़े जो पास में रखा था उस फावड़े से अपनी माँ की गर्दन काट करके उसे जो है मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल पुलिस की ने सतर्कता बरतते हुए जो है उस कलयुगी बेटे को जो है कपिल अवस्थी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय।